Sir, question number 6, 7, 8. 6, 7. Yes, sir. 6 and 8. Question six number and 25 and 20. 1, 8. Sorry, 26 and 28. एक मिनट, Sir, I have sent my doubt in chat box. आप सब लोग अपने डाउट्स के क्वेश्चन नंबर चैट में टाइप करके लिखो. Sir, question number 32 and 37. जिनको लिखने नहीं आता चैट में वो लोग ऑडियो ऑन करके 1 by 1 बोलो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 31, 32, 37. Sir, 38. आलोक ने तो बहुत सारे डाल दिए. 9, 11. सर अवनीश को भी मेरा देखो ना सर. 23, 28, मैंने चैट में डाला है. 47, 49. 38 वाला भी. 23, 28, 37, 49. Sir, 26, 28. 38. श्रेया ने बोला 19, 8. 37, 41, 47. Forty-one. 49. ये पूरा एक्सरसाइज मुझसे ही सॉल्व करवा के ले रहे क्या आप लोग? इतने सारे डाउट्स. जरा सा हार्ड है, जरा सा थोड़ा लिख देना. सर 38 वाला. Sir, hard है बहुत. बहुत हार्ड है. सर I am 38 वाला surprised. एक बार लिख देना. Sir, question number 49. 28 नहीं सर. So, question number 46. Yes sir, question number 46. Sir, and 41. Question number 41. ठीक है, 37 क्वेश्चन नंबर. लिख लिया. सर आपने 41 डबल लिख लिया. ठीक है, डबल लिख लिया. ओके, बस हो गया. बस 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 इतना मेरा रैगिंग मत लो. 45. Sir, 47 भी. 47 लिखा. सर 39. 39. सर 26. 49 डबल डबल लिखा. 49 वाला. ठीक है, And 28 also. ठीक है, सर 26 भी. ठीक है. डबल में लिखा लिखना है. Sir, 50. 50. बस हो गए. हाँ So, सर अब हो गए. now everyone switch off all of your audio and listen very very attentively. Pay attention on the screen. लिखने का टेंशन मत लो. I will send the screenshots of the answers. फोटोज भेजूंगा मैं at the end of the class. Just pay proper and full attention on the screen. Okay. और सब लोग अपना MTG का बुक भी निकाल के रखो. जिनके पास MTG बुक नहीं है उनको मैं अभी क्लास खत्म होने के बाद आज इसके फोटोज निकाल के क्वेश्चन के PDF भेज दूंगा. तो आप भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. जो लोग नए आए हैं, फॉर ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, हमने अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं. ऑलमोस्ट सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है. पहला चैप्टर था इंटीजर्स. तो हर एक चैप्टर को हम 3 बुक से सॉल्व कर रहे हैं. पहला NCERT, मतलब वो MTG में ही है. NCERT के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं. देन सेकंड वी सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम MTG बुक. ये जो बुक है एवरीवन नीड्स टू गेट इट एज सुन एज पॉसिबल. ये आपको खुद लाना है. और तीसरा हम हमारे फाउंडेशन के नोट्स में से लेते हैं. सो ये 3 बार हम उसी चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं फ्रॉम दीज 3 बुक्स. सो व्हाट विल हैपन इज आपके सारे हाई लेवल, लो लेवल, सब कुछ लेवल के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इन तीनों नोट्स को सॉल्व करते हुए. और NCERT का टेक्स्ट बुक और MTG बुक में ही है. तो ये बुक में दोनों है, NCERT और MTG दोनों बुक्स है. और वर्कशीट जो है उसका
शुरू में हमें पीडीएफ भेज रहा था, अभी आप सब लोगों को वर्कशीट के जेरोक्स मिल गए होंगे. हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द जेरोक्स ऑफ फाउंडेशन, एडवांस फाउंडेशन? Sir, tell him to raise hand. Yes, Raise sir. your Raise hands. Only 5 to 6 students, 7, 8, 9 students. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सानवी, श्रेयस, हिंदवी, अवनीश, विराज, हरिवंश, रुद्राक्ष, गंगापुरे, अभिषेक, स्वामी, आलोक. देन अपना नाम क्या है बेटा? वीरेंद्र सिंह है क्या आपका नाम? आर्या, आर्यन अथर्व ठाकरे. ओके. बाद में ये जो जिनको एडवांस फाउंडेशन के नोट्स नहीं मिले, यू शुड कलेक्ट देम एज सुन एज पॉसिबल. ओके, कॉन्टैक्ट टास्क सर. के आके हमें दे दे. हाँ, यस. ओके, सो let us discuss now these doubts from the second chapter MTG book. सबसे छोटा नंबर है नंबर 1. Question number 1. Those who have books, they can take out the books. हमें क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया, फाइंड आउट 1/15 divided by in the bracket 4/15 plus 1/3. अभी आपको ये पता रहना चाहिए कि ये फ्रैक्शंस है और हमें हमेशा के लिए बॉडमास रूल यूज करना कंपलसरी है. पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट. ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. सो बॉडमास रूल हैज टू बी यूज्ड. तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ओ मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो m मतलब भी मल्टीप्लिकेशन है. नो, ऑफ इस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, ये मैंने आपको क्लास में बताया है अच्छे से. ऑफ वर्ड जब यूज होगा तब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, और ऑर्डर वर्ड मतलब अगर पावर में दिया है 2/2, 3/3, तो ये पहले कैलकुलेट करते हैं हम. ये दो मीनिंग होते हैं ओ के. और बॉडमास रूल में भी. सो आई शैल आई रिवाइज द होल बॉडमास कंसेप्ट वंस अगेन? No, sir. नो नीड. ओके, ऑलरेडी नाइसली, अच्छे से मैंने बता दिया है. और हाँ, मैथ्स का टेंशन मत लो. जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, आप सब लोगों के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है. मैं क्लास होने के बाद फिर से वो पूरा प्लेलिस्ट आपको मैसेज करता हूँ. You can listen them in sequence, write proper notes and solve the respective homework. हर एक लेक्चर में मैंने होमवर्क दिया है. नॉट एवरी लेक्चर बट ऑलमोस्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया है वो आप सॉल्व करते रहो सिक्वेंशियली. और साइमल्टेनियसली लाइव लेक्चर्स भी अटेंड करो, ये मिस मत करना. अब जो वीडियो डालते हो ना यूट्यूब पे, तो हाँ. उसमें जिन लोगों का वीडियो ऑन होता है तो वो भी दिखते हैं. यस. यस. नेम ऑफ द चैनल इज सचिन राउत सर मैथ्स, ऐसा नेम ऑफ चैनल है. ओके. 4/15 प्लस 1/3 इसको हमें सॉल्व करना है पहले ब्रैकेट को. तो अभी इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के वैसे दो तरीके हैं जैसे मैंने बताया था. वन इज एलसीएम मेथड, अनदर इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. राइट नाउ द डिनोमिनेटर्स एट 3 and 15. सो 3 और 15 का एलसीएम हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, वी कैन फाइंड आउट द एलसीएम वेरी इजीली. 3 और 15 का एलसीएम कितना आता है बोलो? 15. वेरी गुड. सर हमारा क्लास कितने बजे तक है? List common multiple. Class is up to 11:20. Maximum up to 11:20. 40 मिनट. जैसे कल क्लास नहीं हो पाया वही क्लास में आज ले रहा हूँ. ओके. Yesterday evening I was out of station, so I am conducting that class today. So हमें क्या करना है, इन दोनों का जो LCM आया 15 वो डिनोमिनेटर में लाना है. यहाँ पे 15 पहले से ही है, फिर यहाँ 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? Into 5. Multiply by 5. अभी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भूखा नहीं रखना है, उसको भी खिलाना है. उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो. प्लीज डोंट फॉरगेट दिस. दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी है. व्हाई?
बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट रखने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए। सो अभी क्या होगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर आएगा 15, 4/15 प्लस 5/15, और अभी सिंपली हम एडिशन लेंगे न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर में 15 और न्यूमरेटर का एडिशन 4 + 5 9। ओके, 9/15। नाउ देयर इज डिवीजन हियर। तो डिवीजन को सॉल्व करते वक्त हम क्या करते हैं, पहला फ्रैक्शन एज इट इज, नेक्स्ट बोलो 5/9, 15/9, मल्टीप्लाई बाय, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 15/9। 9/15 का रेसिप्रोकल 15/9। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द डिवीजन। यहाँ 15 15 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 15 1 जा 15 1 जा। सो अभी मल्टीप्लिकेशन है, सो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, 1 × 1 1 and 1 × 9 9। 1/9 is the answer and that is option A. Is this clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. Yes, sir. No, Okay. sir. No doubt, sir. Okay, next question number, ये बीच बीच में गायब क्यों हो रहे हैं बच्चे? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द सम ऑफ, ये जो सम है ये पूछा गया हमें 3 as a whole 4/5 plus 2 as a whole 7/10 plus 4 as a whole 8/15. Now whenever we solve such questions, हमें पहले solve करना चाहिए। We are solving all these questions from MTG Foundation. Page number 42, exercise level 1. ओके, इसको पहले हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर इसका और एक तरीका भी मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन आता है तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ये 3 होल पार्ट है एंड 4/5 फ्रैक्शन पार्ट है, तो इनको हम ऐसा लिख सकते हैं 3 + 4/5, ये बीच वाला प्लस 2 + 7/10 प्लस 4 + 8/15, हम ऐसा भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ जो होल नंबर्स है 3 + 2 5, 5 + 4 9, प्लस ये फ्रैक्शन एज इट इज साथ में लिख लो, 4/5 प्लस 7/10 प्लस 8/15, ये 9 प्लस इनका एलसीएम आएगा 15, 5 10 और 15 ये तीनों डिनोमिनेटर है, तो इनका एलसीएम आएगा 15। सो यहाँ 15 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 5 को, यहाँ 10 को 2, 15 लाने के लिए, आई एम सॉरी द एलसीएम इज 30, LCM is 30, 5 10 15 तीनों का LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल है 30। सो 30 लाने के लिए हमें 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बाय LCM मेथड। ये 9 + 9 एज इट इज, इन सबका डिनोमिनेटर आएगा 30 और न्यूमरेटर में 6 4 जा 24 प्लस 7 3 जा 21 प्लस 8 2 जा 16, तीनों न्यूमरेटर का एडिशन ले लो। ओके, 9 प्लस दिस इज 30, 24 प्लस 21 प्लस 16, सो 4 + 1 5 + 6 11, कैरी 1, 1 + 1 2 + 2 4 + 2 6, बराबर है 61। हाँ सर, मैंने पहले ही बोला था। Okay, and now when we write this answer, we can write it like this: 9 as a whole 61/30। या फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया हुआ है, सो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे आएगा, यहाँ 9/1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व करते हैं तो वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स 1 × 30 एंड देन 9 × 30 plus 61 × 1, so it is 331. 270 plus 61/30, so answer आएगा 331/30। that is which option? Sir, how do you 331/30, ऑप्शन नंबर B is correct। कितने लोगों को ये समझ में आया? सर मैंने अलग किया है। हाँ, सर मुझको I- आया है।
I know how you have solved, but I hope everyone understood I this. have to solve by another method. Okay. See, methods may change. Methods may change, but the answer should remain same. और आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, पहले आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया होगा. 5 3 15 plus 4 19 पहले by 2 का 5 किया फिर बाद में plus उससे ऐड किया. 10 to the 20 plus 7 27 by 10 plus 15 4 the 60 plus 8 68 upon 15. तो इसके बाद हम 2-3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. 2 को ऐड करो, फिर उसमें तीसरा ऐड करो, या फिर तीनों का एलसीएम ले लो, जैसे मैंने अभी 30 लिया है. 30 एलसीएम लेके सॉल्व करो. सो whichever you have solved, फाइनल आंसर शुड बी 331 upon 30. ओके. और मैं एक सजेशन दूंगा, आई विल सजेशन कि मिक्स फ्रैक्शन अगर रहता है तो जैसे मैंने सॉल्व करके दिया वैसे सॉल्व करो, क्योंकि यहाँ पे नंबर छोटे छोटे आते हैं. अगर आपने इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे और इनका कैलकुलेशन करना थोड़ा लेंदी होगा. लेकिन जब आप मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे होल पार्ट फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग लिखेंगे, जैसे 3 एज अ होल 4/5 को LCM प्लस 4/5 लिखा, वैसे अगर लिखा तो हम इजीली. multiplication. यस. Have you calculate LCM? हाँ, हाउ टू कैलकुलेट द एलसीएम. सी, एलसीएम कैलकुलेट करने का मैं एक रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा शॉर्टकट टू फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ, ये मैं आपको आज भेज दूंगा. सब लोग वो लेक्चर सुन लेना शॉर्टकट वे से. तो अभी थोड़ा बहुत बता देता हूँ. 5 10 15 these three numbers are there. इनका एलसीएम का कंसेप्ट क्या रहता है कि इन तीनों का टेबल लिखो, 5 का 10 का 15 का, और इन तीनों के टेबल में अभी मैंने समझो 5 का टेबल लिखा, 10 का टेबल लिखा और 15 का टेबल लिखा. कॉमन ढूंढने और सबसे छोटा जो कॉमन होता है वही आंसर है ना. जो Yes. मतलब जो कॉमन है उनमें सबसे और छोटा. जो पहले आता है उस तीनों में कॉमन मल्टीपल 30 है और सबसे स्मॉलेस्ट भी 30 है. ओके. सो दैट इज द एलसीएम ऑफ दिस 3 नंबर्स. ये है वन वे टू फाइंड आउट. और इसके शॉर्टकट्स मैंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर में बताए हैं बहुत अच्छे से, वो आप लेक्चर सुन लेना. सो यू विल लर्न ऑल दोज मेथड्स टू फाइंड आउट एलसीएम बाय शॉर्टकट्स. ओके. ऑल राइट. ये समझा का ये मेथड. अनदर मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो 5 को हम लिख सकते हैं 5, 10 को लिख सकते हैं 5 into 2, देन 15 को लिख सकते हैं 5 into 3. इन तीनों में कॉमन फैक्टर है एक 5 और ये अनकॉमन फैक्टर्स है 2 and 3. सो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो, दैट विल गिव मी एलसीएम. कॉमन फैक्टर प्लस अनकॉमन फैक्टर्स, इन सबका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा दैट इज नथिंग बट एलसीएम 30. दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन वे. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट, आप वो लेक्चर सुन लेना और आपको बहुत सारे शॉर्टकट उसमें मिल जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला और दूसरा हमने कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट अगला लार्जर नंबर है 6. 6. देखो, किसी को कुछ डाउट आता है तो बीच में पूछ लेना बेटा. प्लीज क्विकली आस्क. यू कैन स्विच ऑन द ऑडियो एंड स्पीक अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आता है तो. हमें पूछा गया द वैल्यू ऑफ 63 into 7 minus 28 into 89 plus 76.4 minus 37.66. आधे लोग क्वेश्चन देख के घायल हो गए होंगे. उन्होंने सोचा कि बाप रे, इसमें डेसिमल भी डाल दिया और होल नंबर्स भी है, इसीलिए डाउट पूछ लिया है ना. Yes, sir. ओके, नो नहीं प्रॉब्लम. सर, मेरा आया, मैंने घायल हुआ उस क्वेश्चन पे.
See, whenever we solve such questions, there are 2-3 ways to solve it. One is a direct way where you will do like this here, multiplication 63 into 7, 28 into 89, and so on, and you will do the addition subtraction, which may take the longer time. हाँ बोलो. तो वाला क्वेश्चन लिया आपने? पांचवा नहीं लिया, लेते हैं बेटा, ठीक है. फिफ्थ वन वी विल टेक. पहले सिक्स कंप्लीट कर लेते हैं अभी. 63 into 7 minus 28 into 89. ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर कितना आएगा हमें पूछा गया. ओके. So whenever we are solving this question, of course without calculator, sincerely. So whenever we solve, we can do, यहाँ पे देखो थोड़े बड़े नंबर है तो यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं. तो कॉमन लेना मतलब विच इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सी, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम पढ़े थे, a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c इज इक्वल टू वी गेट a इंटू b प्लस a इंटू c. A multiply by C. बीच में माइनस साइन भी रह सकता है, प्लस माइनस दोनों में से एक कोई भी रह सकता है. नाउ राइट नाउ हियर इज 63 इंटू 7 माइनस 28 इंटू 89. यहाँ पे आप अगर इसके कॉमन फैक्टर्स देखेंगे तो 63 को हम ऐसा लिख सकते हैं. 441 is the answer. 41. Yes, we can directly multiply and take the answer directly. Okay, 7 3s are 21, carry 2, 7 6s are 42 plus 2, 441 minus 28 into 89. अभी ये मल्टीप्लिकेशन जो है, ये मल्टीप्लिकेशन आपको आसान जाएगा अगर आपको 28 का टेबल पता है. टेबल पता नहीं है तो और एक दूसरा तरीका है कि 89 को आप स्प्लिट करो. 89 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 1. तो अभी ये आसान जाएगा, 28 इंटू 90 माइनस 1, तो ये आएगा 28 इंटू 90 माइनस 28 इंटू 1. ऐसे आप स्प्लिट करके भी सॉल्व कर सकते हैं इनकेस अगर 28 का टेबल आपको पता नहीं है तो. ओके, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 2 जा 18 प्लस 7 25, 2520 माइनस 28. ये माइनस 28 में यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है, कितना आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन का? 2492. ओके, आई होप एवरीवन हैज गॉट दिस मल्टीप्लिकेशन. Yes sir. अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव है उनका आप एडिशन करो और निगेटिव है उनका आप एडिशन करो और उनका साइन निगेटिव दे दो. ऐसा कर सकते हैं. आपने अगर ऐसा किया यहाँ पे, यू नीड टू सेव टाइम एज मच एज पॉसिबल. दैट इज द पॉइंट. टाइम सेव करने के लिए आपको जो आसान मेथड लगे आप डायरेक्टली ऐसा सब्ट्रैक्शन, पहले ये सब्ट्रैक्शन, बाद में एडिशन, बाद में सब्ट्रैक्शन, ये 3 ऑपरेशन कर सकते हैं. या फिर मैं जनरली क्या करता हूँ, व्हाट आई डू इज, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये 441 पॉजिटिव है और 76.4 भी पॉजिटिव है, मतलब एडिशन लेना है इन दोनों का. तो इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं. यहाँ पॉइंट नहीं है तो इसलिए 0.0 डाल देते हैं. तो यहाँ आएगा 6 + 1 7, 0.4, 4 + 7 11, कैरी 1, 4 + 1 5, 517.4. इन दोनों का एडिशन ले लिया. बाद में 2492 एंड 37.66 बोथ आर निगेटिव, दोनों निगेटिव है, तो दोनों का पहले एडिशन ले लो. ओके, दोनों का अगर हमने एडिशन ले लिया, मी पाहायला बघा माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसमें आपने एडिशन लिया. अपना ऑडियो ऑफ करके रखो बेटा, जिनको जब बोलना है तभी ऑडियो ऑन करने का. हाँ बोलो. वो दोनों नंबर माइनस माइनस थी इसलिए माइनस माइनस प्लस कर दिया. हाँ, दोनों नेगेटिव है इसीलिए हम उनको ऐड करेंगे पहले, और ऐड करने के बाद आंसर को नेगेटिव साइन देंगे. ये पता है ना आपको? हाँ सर बड़े नंबर का साइन है. ये दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव को ऐड करेंगे और उसको नेगेटिव साइन देंगे.
So 0.66, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12, carry 1 5 2, 2529.66. तो ये दोनों का 441 प्लस 76.4 इन दोनों का एडिशन आया 517.4 और ये नेगेटिव दोनों जो थे 2492 और नेगेटिव 37.66 इन दोनों का एडिशन इतना आया। अभी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो। तो 517.4 माइनस या पॉइंट के बाद 66 यहाँ जीरो डाल दो और 2529 इनका सब्ट्रैक्शन लेना है। ओके, तो व्हेन यू टेक द सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस टू, ये स्मॉलर नंबर है, ये लार्जर नंबर है, सो वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम लार्जर नंबर, वी सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर नंबर and we give the negative sign to the answer. Okay, so 6 minus 0 6, 6 minus 4 2, 9 minus 7 2, 2 minus 1 1, 25 minus 5 20 बराबर है क्या? Yes, sir. नेगेटिव 2012.26, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, Question. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। in given number line point m represents which of the following fractional numbers। देखो अभी यहाँ पे जो नंबर लाइन दिया हुआ है, इस नंबर लाइन के ऊपर कैपिटल एल दिया है 0 पे, फिर बाद में at 1 there is 0.1, then there is 0.2, 1 और 2, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसे लाइंस ड्रॉ किए हैं, ये है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 0 और 1 के बीच में टोटल 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं। हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स? 10 इक्वल पार्ट्स। वैसे ही 1 और 2 के बीच में भी 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं 1 और 2 के बीच में भी। और हमें बोला गया कि ये जो पॉइंट है, ये सेकंड पार्ट, दिस इज कैपिटल एम, तो ये एम का वैल्यू फाइंड आउट करो। सो व्हेनेवर सच थिंग्स आर गिवन कि किसी भी दो इंटीजर के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स है, तो ये जो पहला लाइन आता है, ये पहला पॉइंट यल जो है, उसको आप लिखो 0/10। ये जो दूसरा लाइन है उसको लिखो 1/10। इसको आपको लिखना है 2/10, ये आएगा 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 10/10। 10/10 मतलब 1, 10 divided by 10, then 11 divided by 10, and this is 12 divided by 10। and 12 divided by 10 को आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 6 are 12, 2 5 are 6, 6/5, this is the answer। has everyone understood? हाँ सर। और अगर Yes, sir. समझो फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे पार्ट्स दिए हैं 1 2 3, देखो 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स बनाए हैं? 1 2 3, तीन ही पार्ट्स बनाए। तो अभी आप मुझे बोलो, समझो ए वाला पॉइंट यम है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? ये पहला जो पॉइंट है ये आएगा 0/3, क्योंकि तीन पार्ट्स है 0 और 1 के बीच में, तो ये 0/3, ये 1/3, ये सर 2/3, डिनोमिनेटर में लिखना। सर m is equal to 5/3। 1 मतलब 3/3, ये आएगा 4/3, और यम के जगह आएगा 5/3, और 2 मतलब 6/3। ये समझा क्या सब लोगों को अभी? यस सर। सो यू हैव टू Yes, sir. काउंट बिटवीन टू इंटीजर्स कितने इक्वल पार्ट्स है, और वो डिनोमिनेटर लेना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट 6 के बाद है 7 8। क्वेश्चन नंबर 7,
अभी डिस्कशन लेने के बाद आसान लग रहा है कि नहीं? हाँ सर। ओके, आप देखेंगे 7th क्वेश्चन में आपको कंपेयर करना है। एक फ्रैक्शन है 5/7, दूसरा फ्रैक्शन है 7/8 और तीसरा फ्रैक्शन है 9/11। तीसरा फ्रैक्शन है 9/11। इन तीनों फ्रैक्शन को कंपेयर करके इनका असेंडिंग ऑर्डर हमें लिखना है। सो एज आई सेड, फ्रैक्शन को कंपेयर करते वक्त आपको ये कंसेप्ट यूज करना है कि समझो मुझे दो फ्रैक्शन दिए हैं a/b एंड c/d। हमें क्या करना चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन a इंटू डी और b इंटू सी, ऐसे। फिर यहाँ पे अगर a इंटू डी बी इंटू सी हमने ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया तो टोटल 3 केसेस आ सकते हैं। या तो पहला मल्टीप्लीकेशन बड़ा आएगा, या दूसरा मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर आएगा, या फिर दोनों मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएंगे। तो इस केस में हम कंक्लूजन लिखते हैं कि फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन इज ग्रेटर, so first fraction a by b will be greater than c by d. Here first multiplication is smaller, so we can say the first fraction a by b will be smaller than c by d. और इस केस में दोनों मल्टीप्लीकेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल आए, इसका मतलब ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल आएंगे। ये मेथड सबको याद है ना? सर थर्ड मैटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ना? यस, ऑल दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अभी देखो हम क्या करेंगे, इस इनमें से दो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे। 5/7, 7/8, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। 5 इंटू 8 एंड 7 इंटू 7। इसमें आप 40, देखेंगे 40. कि 8 5 जा 40, 7 7 जा 49, 49 is greater, that means the second fraction is greater, 7/8 is greater। फिर बाद में 7/8 और 9/11 इनका कंपैरिजन देखो। इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 11 इंटू 7 77 and 8 9 जा 8 into 9, 8 9 जा 72। 77 is greater means 7/8 greater। अभी आप ही देखो 5/7 से 7/8 ग्रेटर है और 9/11 से भी ग्रेटर है। अभी पहला और तीसरा ये दोनों फ्रैक्शन कंपेयर करो तो 5/7 एंड 9/11 इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 55 एंड 63 आएगा, तो सेकंड इज ग्रेटर 9/11। तो आप देखेंगे कि अभी इन तीनों में कंपैरिजन क्या आया कि 5/7 जो है वो 7/8 से स्मॉलर है। बाद में 9/11 that is also smaller than 7/8 and 5/7 is smaller than 9/11। तो यहाँ पे हम अभी बोल सकते हैं कि इनका असेंडिंग ऑर्डर आएगा। सबसे छोटा तीनों में कौन है बोलो अभी क्विकली? 5/7. वेरी गुड। नेक्स्ट मिडल वन 9/11. 272 सर ये इसके फोटो भेजने वाले हो ना? 9/11 and then 7/8। सब स्क्रीनशॉट भेज देना सर, वही आज को होमवर्क होगा, स्क्रीनशॉट तो यस यस श्योरली। इनका सारे आंसर का फोटो स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, बाद सर, में आप होमवर्क? लिख लेना। यस यस सर फिर ये डाउट्स खत्म होमवर्क? होने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स वो वाले दे दो। हाँ देखो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, मैंने कल तक होमवर्क दिया था लेवल 1 एटलीस्ट 35 क्वेश्चंस। अभी आज आपको लेवल 2 सॉल्व करना है। मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन टाइप, कंप्रीहेंशन टाइप, सब्जेक्टिव टाइप एंड इंटीजर टाइप। तो पेज नंबर 47 तक होमवर्क है। सर मैं दोनों लेवल सॉल्व कर ली। वेरी ये गुड। सॉल्व करते करते पूरा तेल ही निकल जाएगा। नहीं नहीं, इससे प्रैक्टिस होगा, यही तो फाउंडेशन का काम है। यू शुड गेट अ प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आपका क्लास कब है? Now next class Monday is को है? tomorrow only। Yes, so okay, by tomorrow at least you can solve level 2 complete करो 50 क्वेश्चन। बाद में मैच द फॉलोइंग, असर्शन रीजन टाइप, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, इतना कंप्लीट करो। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सर मेरे दोनों भी लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। सर इंटीजर टाइप कल तक सॉल्व करना है क्या? सर कल तक सॉल्व करना है। कल तक आपको कॉम्प्रिहेंशन टाइप तक कंप्लीट करना है। ओके, अंडरस्टूड? ओके सर, बाय। यस सर। ओके सर, बाय सर। बाय सर। सर। बाय सर। 20 सेकंड के बाद होने वाली है मीटिंग एंड। सर
Bye.